जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि दीदी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, मैथ की प्रिपरेशन के लिए क्या करें, मैथ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दो। मैथ होती है पर हो नहीं पाती है मतलब कैलकुलेशन वीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनसे समझ ही नहीं आती है, बिल्कुल ही मैथ ही समझ नहीं आती, मतलब मैथ में डब्बा बिल्कुल गोल है। तो देखो, आपको एक बात बता दूं, बिना मैथ के आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार को हिंदी और इंग्लिश में आपको चूज़ करने को मिल जाएगा, पर मैथ्स बहुत रेयरेस्ट ऐसे एग्ज़ाम है जिनमें मैथ नहीं आती है। तो आपको मैथ तो सीखनी ही पड़ेगी, आप मैथ से भाग नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, आपको अपने मन में ये बिठाना पड़ेगा कि मुझे मैथ सीखनी ही है और मुझे मैथ करनी ही पड़ेगी, मैं मैथ को छोड़ नहीं सकती हूँ। ठीक है, सेकंड थिंग ये है, अब आप लोगों के बहुत सारी क्वेरी आ रही है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा। तो देखो, मैंने सबसे पहले जो अपने बेसिक्स क्लियर किए थे, जो मेरे बेसिक्स थे वो मैंने क्लियर किए थे एग्ज़ामपुर पे, अभिनंदन सर पढ़ाते थे पहले, उनसे। ठीक है, उसके बाद जब यूपीएसआई का टाइम आया था, तो यूपीएसआई के टाइम पे मैंने मोहित सर से पढ़ा था, वो भी एग्ज़ामपुर पे थे। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता आपको कौन सा टीचर पसंद है। आप राकेश यादव को चूज़ कर सकते हैं, आप गगन प्रताप जी को चूज़ कर सकते हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। पर मैंने जिनसे पढ़ा था मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि हम मैथ्स को किस तरीके से लेके चले। देखो, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो मैं बिल्कुल बिगनर से बता रही हूँ, और साथ साथ में ये भी बता दूंगी कि अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप बिगिनर नहीं हैं और फिर भी आपसे मैथ्स में मिस्टेक हो रही है, मतलब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर भी मिस्टेक हो रही है, तो बेटा आपकी रिवीजन का इशू है और आपकी कैलकुलेशन का इशू है। सबसे पहले आप इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आज का वो ये है कि आपको आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। आप ये बात मान लो, जो मैथ है वो दो तरीके से चलती है, एक कैलकुलेशन के ऊपर, एक टेक्निक के ऊपर। अगर आपके ये दोनों चीज़ें ख़राब है तो आप मैथ में अच्छी महारत हासिल कभी भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात, आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, कम से कम 20 तक तो टेबल, और 22 का और 25 का एक मेरी तरफ से बोनस के लिए याद कर लेना। ठीक है, ये आपको मतलब करना ही करना है, इतना तो मतलब आप छोड़ नहीं सकते, इससे इससे कम नहीं करना है, इससे ज़्यादा ही जितना कर सको उतना आपको करना है। ठीक है, दूसरी बात ये, जब आप ये कर लो, मतलब इसको साथ साथ चलाते रहना है, फिर आप कोई एक अच्छा टीचर चूज़ करो, कोई बहुत अच्छा टीचर चूज़ करो जिसको जो आपको मतलब इस तरह से विश्वास हो जाए कि इस बंदे का पढ़ाया हुआ ना मैं कभी छोड़ के नहीं आ सकता, मतलब इस बंदे का पढ़ाया हुआ पेपर में आता है और हर टाइप का क्वेश्चन ये बंदा कवर करता है। अब चाहे वो कोई भी है, XYZ टीचर, वो यूट्यूब पे इतने टीचर अवेलेबल हैं, कोई चाहे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। अब वो आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है बेटा। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम दो, पर आप अच्छा टीचर चूज़ करो। ठीक है, आपको समय तो देना पड़ेगा, देखो बिना समय दिए तो कुछ भी नहीं होगा, समय तो आपको देना पड़ेगा। पर अगर आप एक बार समय दे रहे हो तो कम से कम आप गलत टीचर पे समय ना दे दें। मान लो आपने कोई ऐसे ही है, आजकल कोई भी कैमरा लेके खड़ा हो जाता है, आपने उससे पढ़ना शुरू कर दिया, उसने सारे आपको टाइप कराए नहीं, फिर आपको होगा कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। क्वेश्चन कहाँ से आपको समझ में आएंगे जब आप किसी से भी पढ़ रहे हो। कोई अच्छा स्टैंडर्ड टीचर लो जो हर टाइप के क्वेश्चन कवर अप कराए और आपका हर डाउट क्लियर कर दे, उसके पास जाओ। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तो पहले, जैसे मान लो आपने परसेंटेज कर लिया, पहले परसेंटेज को कवर अप किया, उसके बाद एक बार उसकी रिवीजन लगाओ जिस दिन वो ख़त्म हो जाए। मुझे पता है इसमें टाइम बहुत लगेगा, पर आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे को एक टीचर थे, मुझे उन्होंने एक बात कही थी कि काजल, जिसको तू अपना टाइम देगी ना वो चीज़ तेरी हो जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मान लो वो जीके है, वो मैथ है, वो रीजनिंग है। रीजनिंग तो चलो जनरली ये होता है कि बच्चे रीजनिंग को कुछ समझते नहीं है, क्योंकि रीजनिंग जनरली आसान होती है, मतलब नॉर्मली रीजनिंग हो जाती है हमसे। तो आप लोग ये कोशिश करो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए, आप टीचर अच्छा चूज़ कर लो और आप थोड़ा सा समय दो उसको। मान लो अगर आपको पता है कि आपको मैथ में दिक्कत हो रही है, तो आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में 3 घंटे की जगह 4 घंटे देने पड़ेंगे, 5 घंटे देने पड़ेंगे। तो यार क्या करोगे ऐसे टाइम का, जिस दिन जॉब लग जाएगी ना सब क्लियर हो जाएगा, सारे जो दिमाग में जो फितूर भरे हुए हैं ना लोगों के, सब क्लियर हो जाएंगे। उस दिन आपसे अच्छा इंसान इस धरती पे कोई नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन जॉब लग जाती है ना उस दिन रिश्तेदार, पड़ोसी, इवन घर वाले भी आपको इतना महान मानने लगते हैं कि जैसे पता नहीं आपने क्या अचीव कर लिया ज़िंदगी में। सरकारी नौकरी प्राप्त करना
हमारे समाज में भगवान को प्राप्त करने के बराबर हो चुका है आज की डेट में। अब कुछ टाइम बाद ना लोग ऐसे कहा करेंगे, अरे इसके पास सरकारी नौकरी है, इस तरीके से होने वाला है अब कुछ टाइम बाद, आप देखना। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस साल अगर वैकेंसी आएंगी तो और वो भी आपसे क्लियर नहीं हुई तो आप सोच लेना कि 2024 के बाद तो बिल्कुल बहुत बुरा ही हाल होने वाला है। तो अभी यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस भी सितंबर में है आई थिंक। तो आप उसके लिए करते रहिए, ठीक है, प्रयास करते रहिए। 3 महीने लगेंगे आपको मैक्स टू मैक्स, अगर आप मैथ को ज़्यादा टाइम देंगे और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो, ठीक है। टाइम टेबल का अगर इशू है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगी कि टाइम कैसे मैनेज करें ये सब। पर बाकी अभी आप अगर मैथ का ही सिर्फ आपका इशू है तो ये सिर्फ वीडियो मैथ के लिए थी, बाकी जीके जीएस के लिए बाद में वीडियो आएगी। ओके दोस्तों, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ आप सब इस साल जॉब ले लें। जय हिंद।